class. Hope you all are keeping well and safe. So today we'll be starting with the new chapter, that is wind. Now this chapter is all about wind. Means जो poet है that is Subramaniam Bharati, translated from the Tamil by A.K. Ramanujam, है ना. जो इसके जो पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने इस पोएट में किसके बारे में इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया है. उन्होंने वो क्या करते हैं, इस पोयम के थ्रू विंड से बात करते हैं. मतलब जैसे हम नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं तो वो विंड से बातें करते हैं. और ये जो पोयम है मीन्स वो क्या करते हैं, हमारी जो नॉर्मली लाइफ होती है, हमारी जो एडवर्सिटीज़, हमारी जो विंड के पावर्स होते हैं ना, उनको हमारी डेली टू डे लाइफ है, जो हमारा जो लाइफ पीरियड होता है, हमारी जो लाइफ है पूरी, उससे क्या कंपैरिजन किया. मतलब जो विंड के पावर्स होते हैं उनको हमारी जो लाइफ के हार्डशिप्स हैं, मीन्स हमारी जो लाइफ कैसी रहती है, उसके उतार हैं, उसके चढ़ाव हैं, तो उससे उन्होंने विंड के जो पावर्स हैं उनको कंपेयर किया है. और इसके बाद उन्होंने इस पोयम के जो ओवरव्यू है, उन्होंने ऐसा बताया है कि जो जैसे कैसा होता है कि जो वीक बिल्डिंग होती है कितनी जल्दी गिर जाती है, तो सेम कंडीशन ऐसा होता है कि जो हमारे वीक पीपल्स होते हैं, जब भी उन्हें कोई परेशानी आती है तो वो कैसे तहस नहस हो जाते हैं. तो उन्होंने बताया कि जैसे नॉर्मली जो वीक पीपल्स होते हैं वो कैसे उस वीक बिल्डिंग की तरह कैसे उनकी लाइफ में कुछ भी हार्डशिप्स आती हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वैसे ही वीक पीपल बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, गिर जाते हैं. बट वहीं अगर कंडीशन आती है जो स्ट्रॉन्गर पीपल की, तो जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो अपने लाइफ में कितना भी हार्डशिप्स आए तो वो उन हार्डशिप से क्या होते हैं, इमर्ज आउट हो जाते हैं, मतलब उससे बाहर निकल आते हैं. तो इन दिस पोयम we'll have to deal with all these things. Now see, wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. So, the poet is talking to the wind. He asks the wind to come softly, so he is saying that the wind should not be very strong. तो इन लाइन्स में जो पोएट हैं वो किससे बात करते हैं, विंड से बात कर रहे हैं. विंड से बात करने के साथ वो कहते हैं, वो विंड को कहते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम बहुत ही क्या स्लोली आओ, बहुत ही सॉफ्टली आओ, बहुत ऐसे कि बिल्कुल नरम तरीके से आओ, है ना. सो ही इज सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो वो कहते हैं कि जो विंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, बहुत ही लाउड नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बिल्कुल प्रेशर में नहीं आनी चाहिए. क्योंकि अगर वो प्रेशर में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगी. और बहुत ही लाउड नहीं होनी चाहिए कि जो सामने वाला है वो क्या करे, उस विंड को, उस हवा को समझ ना सके. It should not be very strong or loud. It should be soft and subtle. उन्होंने कहा वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ही सबटल, ऐसे कोमल, जैसे हल्के हल्के हवा के झोंके हमारे चेहरे पे लगे, इस तरीके की. Then he says that the wind is very powerful. It is destructive. It breaks the shutters of the windows and scatters the paper. तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो विंड है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर है. जब वो आती है तो वो क्या हो जाती है, सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्ट कर देती है, डिस्ट्रक्टिव कर देती है, तहस नहस कर देती है. इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज. जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं उसके जो शटर्स होते हैं उनको क्या करती है, उनको पूरी तरीके से ब्रेक, मतलब इतनी तेज़ आती है कि वो खिड़कियों के जो शटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं. और जो पेपर्स रखे हुए रहते हैं, मीन जो नॉर्मल हमारे लूज पेपर यहाँ वहाँ रखे रहते हैं, तो उनको क्या करती है, इतनी तेज़ आती है कि उनको यहाँ वहाँ फैला देती है. Now, when the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf fall down. जब हमने कहा कि विंड क्या है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर है, तो जितनी बुक्स उनके कहाँ पे शेल्फ में रखी रहती हैं वो हवा के झोंकों से क्या होती हैं, पूरी नीचे गिर जाती हैं. Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. तब वो विंड से कहते हैं कि देखो, डिस्ट्रक्शन देखो, जो तुमने तहस नहस किया है वो चीज़ें अपनी इतनी तेज़ हवा से, इतने स्ट्रॉन्ग विंड से, वो तुम देखो क्या किया तुमने. When there is a strong wind, all the things that are weak like small plants
teeny children, etc., they all get scattered and they can even fall and get hurt. जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड आती, बहुत तेज़ हवा आती है, तो जो टूटी हुई चीज़ें रहती हैं, वीक चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं. जैसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, टिनी छोटे बच्चे होते हैं, एक्सेट्रा. और भी चीज़ें जो टूटी हुई रहती हैं, डिस्ट्रॉयड रहती हैं पहले से, वो स्ट्रॉन्ग विंड के आने से या कमज़ोर रहती हैं, वो क्या हो जाती हैं, यहाँ वहाँ स्कैटर्ड मीन स्कैर्ड हो जाती हैं, मतलब यहाँ वहाँ फैल के क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं. When they all get scared and even fall and get hurt, we can say that in the initial part of the poet is referring to wind as a young child. ऐसे बीच में, मतलब जो इनिशियल पार्ट होगा पोयम का, वो उसमें जो पोएट है वो क्या रेफर करते हैं, जो विंड है हमारी, उसको एक यंग चाइल्ड, जो एक यंग बच्चा है उससे उसको क्या कहना है, उसका पर्सोनिफिकेशन है, उसका कंपैरिजन करते हैं. ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक अ स्मॉल चिल्ड्रन डज. उन्होंने कहा कि हवा जो है उसे कैसे, जो विंड है हमारी से कैसे आनी चाहिए, एक जैसे छोटा बच्चा एक स्क्रैम्बल करते हुए या धीरे से आता है, वैसे ही उसको आराम से धीरे से आना चाहिए. He is saying that it should come softly just like a small child does. In the later part, we come to know that the wind is destructive just like a youth. इसके बाद जो later part होगा उसमें हमें पता चलेगा कि जो wind है वो क्या होती है, destructive होती है, मतलब destroying. उसके अंदर इतना power होता है कि जैसे हमारे जो youth हमारा age आता है, उसमें जो normally जो people, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो teenagers होते हैं, तो उनमें ऐसी attitude रहता है. तो same condition उन्होंने wind का बताया. Just like a young boy or a young girl who is full of energy, violence and destruction. जैसे जो यंग बॉय और यंग गर्ल होते हैं अपने यूथ एज में, फुल ऑफ क्या होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, वायलेंस और डिस्ट्रक्शन से होते हैं. सेम कंडीशन उन्होंने किसका बताया है, विंड के साथ बताया है. नाउ, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Now, the word crumbling means falling or to cause something to break. मतलब किसी चीज़ का गिरना या फिर ऐसा कि जो ब्रेक होने वाली है उसका जो causing factor होता है. Now, rafter means होता है sloping beam that support the roof of the building. जो rafter होता है, normally जो पहले houses होते थे तो उसमें जो क्या लगाते थे लोग, जैसे seats वगैरह लगाते थे ना, tents वगैरह लगाते थे, तो वहाँ पे rafter लगाते थे जिससे कि क्या एक support मिल जाता था जो हमारे roofs होते थे उनको. Now, here the word crumbling is repeated so many times so lay stress that everything crumbles in the face of a strong wind. यहाँ पे जो crumbling है उसको बहुत ही बाहर रिपीट किया गया है. crumbling जैसे बोला गया है, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lifts. तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने एम्फोसिस किया, उन्होंने स्ट्रेस दिया है crumbling वर्ड में. क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, क्रम्बल हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं strong wind की in the face of a strong wind. Now, so the writer is saying that when wind is very powerful, it is very strong. So the writer saying that when wind is very powerful, it is very strong, it leads to the breakage of everything. जब wind क्या होती है, बहुत ही powerful होती है, बहुत ही strong से होती है, तो वो हर breakdown का क्या होती है, हर breakdown के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है. Now, houses which are weak fall, doors which are weak fall, the beams on which the roof of the buildings are supported, they also fall. All the wooden structures fall, all bodies of people fall, animals, lives, hearts. So he is saying that everything क्रम्बल्स. तो उन्होंने जो कहा, जब क्या होती है, जब हमारी जो विंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही पावरफुल होती है, तो जब इतनी तेज़ी से आती है तो जो हमारे क्रम्बलिंग हाउसेस हैं, मतलब ऐसे कि जो हाउसेस बहुत ही वीक होते हैं, है ना, जो बॉडीज़ वीक हैं, जो लाइफ, जो ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जो वीक हैं, है ना, जो वो लकड़ियाँ जो ऐसे कि खोखली हैं, और जो उसके बाद जो क्रम्बलिंग हार्ट्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ों का क्या ब्रेकडाउन, जितना भी चीज़ों का होता है, जो सारी चीज़ें टूटती हैं, डिस्ट्रक्ट होती हैं, तो इनका मेन फैक्टर क्या होता है, विंड होती है. जो विंड आके आने से ये सारी चीज़ें जो पहले से वीक
होती हैं वो और क्या हो जाती हैं, टूट के गिर जाती हैं। तो इन्होंने बोला एवरीथिंग दैट इज वीक रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इसलिए जो सारी चीज़ें वीक होती हैं, अपने आप में वीक होती हैं, तो वो गिरने से क्या बता देती हैं कि जो विंड थी बहुत ही पावरफुल थी, उनमें कोई जान थी ही नहीं, है ना। तो उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग फैक्टर ना हटा के जो सारी चीज़ें पहले से टूटी हुई थी, डिस्ट्रॉय होती हैं, तो वो क्या करती हैं, गिर के अपना ऐसा है कि अपने कमज़ोर होने का सबूत देती हैं। सो दैट द पोएट इज सेइंग दैट whenever a weak person faces any adversity or any challenge in life, he breaks down and falls। और उन्होंने बताया, उन्होंने इससे विंड से जो वीक पर्सन है उनको कंपैरिजन किया कि जो वीक पर्सन है जब भी वो अपनी लाइफ में कोई हार्डशिप्स या कोई एडवर्सिटी फेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ही टूट के गिर जाते हैं। टूट के गिर जाने से उनको ये उनको मतलब वो अपने वो वहाँ पे ही क्या कर लेते हैं, हार मान लेते हैं।